बलोचिस्तान के जिला सिब्बी के इलाके बख्तियाराबाद के करीब मुसाफिर बस तेज रफ्तारी के बायस उलट गई। हादसे में 4 अफराद जाम बहक, 32 जख्मी हो गए। 5 जख्मियों की हालत नाजुक बताई जाती है। बस सादिकाबाद से कोयटा जा रही थी। जख्मियों को टीचिंग अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। रावलाकोट में पुलिस वैन खाई में गिरने से 5 एहलकार जाम बहक हो गए। भारत चाहते हुए भी पाकिस्तान का पानी नहीं रोक सकेगा। तैयारी कर रहे हैं ताकि भारत सिंतास मुआहदे की खिलाफ वर्जी न कर सके। वजीर आजम शहबाज शरीफ का लाचीन में सैफ फरीकी इजलास से खिताब। कहा, कल भी अमन चाहते थे, आज भी अमन चाहते हैं। मसाइल मुज़ाकरात की मेज पर हल करने को तैयार हैं। कश्मीर और पानी के मसले पर फौरी मुज़ाकरात की जरूरत है। भारत के खिलाफ जंग में पूरी कौम मुसल्लह अफवाज के पीछे मुत्तहद थी। फील्ड मार्शल आसिम मुनी ने दलेरी और आहनी आज़म के साथ फौज की क़यादत की। वज़ीर आज़म ने कहा, अज़रबैजान, तुर्की और पाकिस्तान मुश्किल वक्त में एक दूसरे के साथ खड़े होते हैं। उम्मीद है सैफ फरीकी इत्तेहाद मुस्तक़बिल में मज़ीद मजबूत होगा। तुर्क सदर ने कहा, खित्ते का अमन तबाह करने वालों के खिलाफ खड़े होंगे। पाकिस्तान और भारत के दरमियान जंग बंदी बाइस इत्मीनान है। सदर अज़रबैजान ने कहा, भारत से कशीदगी पर हमने पाकिस्तान से मुकम्मल यकजहती का इजहार किया। अज़रबैजानी सदर ने पाकिस्तान में $2 अरब की सरमायाकारी का ऐलान भी किया। लाचीन में अज़रबैजान के यौम आज़ादी की तकरीब, पाकिस्तान का कौमी तराना भी पेश किया गया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने तकरीब से खिताब में कहा, ये इत्तफाक है कि आज ही के दिन पाकिस्तान भी एटमी ताकत बना। आज़ादी की तहरीक में जाने देने वालों को खराज अक़ीदत पेश करता हूँ। अज़रबैजानी सदर इल्हाम अलियोफ ने कहा कि आर्मीनिया के खिलाफ जंग में तुर्की और पाकिस्तान ने हिमायत की। 44 रोज़ की जंग में हमने अपने 300 शहर आज़ाद कराए। तीनों मुल्कों का ताल्लुक अब मज़ीद करीबी हो गया है। तुर्क सदर तैयब उर्दवान ने कहा, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ के आने से हमें बहुत खुशी हुई। पहले हम 2 मुल्क एक कौम थे, अब 3 मुल्क एक कौम हैं। पाकिस्तान, तुर्की और अज़रबैजान इत्तेहाद की अलामत हैं। पाकिस्तान और तुर्की ने हर मुश्किल वक्त में हमारा साथ दिया। सदर इल्हाम अलियोफ का अज़रबैजान के यौम आज़ादी की तकरीब से खिताब। कहा, तीनों मुल्कों का ताउन मज़ीद मुस्तहकम होगा। तुर्क सदर रजब तैयब उर्दवान ने कहा, तुर्की, पाकिस्तान और अज़रबैजान 3 रियासतें मगर एक कौम हैं। हम अच्छे बुरे वक्त में साथ खड़े रहे, दोस्ती मज़ीद मजबूत बनाएंगे। आर्मी चीफ फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर का अज़रबैजान का दौरा। अज़रबैजान के वज़ीर दिफा से मुलाकात। दोनों मुल्कों के दरमियान दिफाई ताउन के फ़रोग़ पर भी बातचीत। ISPR के मुताबिक आर्मी चीफ ने बाहमी दिफाई ताउन को फ़रोग़ देने के अज़्म का इयादा किया। पाकिस्तान की बैनुल-अक़वामी सतह पे जो ताल्लुकात हैं उसको मजीद मजबूत भी करेगी और मार्का हक में फतह के बाद इन दौरों की अहमियत मजीद बढ़ गई है और हम देख रहे हैं कि बहुत से ममालिक, दोस्त ममालिक पाकिस्तान की खुशी में खुश हैं। हालिया कशीदगी के दौरान भारत से वापस भेजे गए दोनों बच्चों की अज़रबैजान, तुर्की और पाकिस्तान की क़यादत मुत्तहद और मुत्तफ़िक़ है। वज़ीर आज़म के दोस्त मुल्कों के दौरों से अच्छे असरात सामने आ रहे हैं। वफाकी वज़ीर इत्तलात अता तारर का कहना है, सदर अज़रबैजान से मुलाकात में तय हुआ, अब वफूद की सतह पर मुज़ाकरात होंगे। मार्का हक में फतह के बाद पाकिस्तान की अहमियत बढ़ गई है। अज़रबैजान के अवाम ने हमारी फतह का जश्न मनाया। इंडिया में होने की अनफॉर्चुनेटली जो भी मेरे साथ जाती हुई, मैंने नाउमीद होके आया। आर्मी चीफ ने मुझे इसका नोटिस लिया और इसके बाद जो FIC की टीम है उन्होंने सर्जरी परफॉर्म की। अभी मेरा बच्चा काफी बेहतर है। इनकी फेफड़ों की खून की नालियां इतनी कमजोर थी कि उनको हम मुकम्मल रिपेयर एक स्टेज में नहीं कर सकते। ये सर्जरी टोटल 5 से 6 घंटे में मुहित थी। इनको वो प्लान दिया जो इंडिया से बहुत बेहतर था, जो इंडिया के डॉक्टर्स ने इनको ऑफर किया था। हालिया कशीदगी के दौरान भारत से वापस भेजे गए दोनों बच्चों की AFIC में कामयाब सर्जरी। अब्दुल्ला और मिंसा के वालिद शाहिद अहमद ने आर्मी चीफ फील्ड मार्शल आसिम मुनीर का शुक्रिया अदा किया। कहा, अब्दुल्ला और मिंसा के केस का फील्ड मार्शल आसिम मुनीर ने फौरी नोटिस लिया और AFIC के डॉक्टर्स ने मेहनत से सर्जरी कामयाब बनाई। शाहिद अहमद ने कहा कि वो खुद भी मरीज हैं।
शायद सदमा बर्दाश्त न कर पाते। डॉक्टर्स ने बहुत मेहनत की जो काबिल तारीफ है। कमांडेंट एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर AFIC मेजर जनरल रिटायर्ड डॉक्टर नसीर अहमद सोमरू ने बताया, दोनों बहन भाई अब्दुल्ला और मिंसा इलाज के लिए भारत गए थे। कशीदगी के बायस मोदी सरकार ने बच्चों के इलाज से इनकार कर दिया था। मोदी के गोदी मीडिया को फिर बड़ी सुबकी का सामना। चीनी दिफाई तजियाकार ने अर्नब गोस्वामी के प्रोग्राम में छक्के छुड़ा दिए। चीन के दिफाई माहिर का जनरल बख्शी को तारीख के मुताले का मशवरा। कहा, जनरल बख्शी तारीख का मुताला करें, हकीकत जानें। तिब्बत 800 साल से चीन का हिस्सा है। चीन और पाकिस्तान के ताल्लुकात ठोस चट्टान की मानंद हैं। पाक चीन बरादराना ताल्लुकात को दुनिया की कोई ताकत हिला भी नहीं सकती। इलाकाई सालमियत के तहफ़्फ़ुज़ में चीन पाकिस्तान का भरपूर साथ देगा। भारत में दहशतगर्दी हो तो फौरी इल्जाम पाकिस्तान पर लगा दिया जाता है। दहशतगर्दी को हकीकत पसंदी से देखें, पहले तह तक पहुंचे। गुरपतवंत सिंह पन्नू को कत्ल करने के मंसूबे में मुलव्विस भारतीय एहलकारों पर पाबंदी का मुतालबा। सिख फॉर जस्टिस का अमरीकी वज़ीर ख़ारजा मार्को रूबियो को खत लिखा, ट्रंप इंतजामिया कत्ल की साजिश में मुलव्विस भारतीय एहलकारों के खिलाफ कार्रवाई करे। अजित डोवल भारतीय कौमी सलामती मुशीर तरनजीत सिंधु और रॉ के साबिक सबरा सामंत गोयल के अमेरिका में दाखिले पर पाबंदी आयद की जाए। अफगान तालिबान ने फितना ख्वारिज को इंतबाह जारी कर दिया। अफगान तालिबान के कमांडर सईदुल्लाह सईद ने तकरीब से खिताब में कहा, अमीर के हुक्म के खिलाफ किसी भी मुल्क ख़ुसूसन पाकिस्तान में लड़ना जायज़ नहीं। मुख्तलिफ ग्रोहों में शामिल होकर बैरून मुल्क लड़ने वाले मुजाहिद नहीं। एक से दूसरी जगह हमला करने वाले अफराद को मुजाहिद कहना गलत है। जहाद का ऐलान या इजाज़त सिर्फ रियासती अमीर का इख्तियार है, किसी ग्रोह या फर्द का नहीं। रियासती क़यादत पाकिस्तान ना जाने का हुक्म दे चुकी, इसके बावजूद जाना दीनी नाफरमानी है। गिरोह की वाबस्तगी की बुनियाद पर जहाद शरीयत के मुताबिक फसाद तस्वुर किया जाएगा। जहाद के नाम पर हमले करने वाले गिरोह शरीयत, अफगान अमारात दोनों के नाफरमान हैं। Not a natural disaster. It is a man-made catastrophe driven by Israel, the occupying powers' unrelenting illegal blockade of Gaza. Words of concern are no longer enough. Time to act, time to prevent genocide is now. The health and medical system has collapsed. It has in fact been systematically destroyed and dismantled. गजा में मजीद कितनी तबाही के बाद सलामती कौंसिल जागेगी? गजा में दिल दहला देने वाली इसराइली बर्बरियत सामने आई है। इसराइल की इमदाद की नाकाबंदी ने गजा में नाकाबिले तसव्वुर इंसानी अलमी को जन्म दिया। खवातीन, बच्चे, डॉक्टर्स खौफनाक सूरत हाल का सामना कर रहे हैं। मजम्मत और तशवीश के अल्फाज काफ़ी नहीं, नस्ल कुशी रोकने का यही वक्त है। अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती कौंसिल के इजलास से पाकिस्तान के मुस्तकिल मंदूब आसिम इफ्तिखार का खिताब। कहा, पाकिस्तान गजा में फौरी और गैर मशरूत जंगबंदी और इमदाद की बहाली का मुतालबा करता है। अलजज़ायर के मंदूब ने खान यूनिस के खैमों में जलते हुए बच्चों की तस्वीरें दिखा दी। कहा, शहीद होने वाले बच्चे हमास के मेंबर नहीं थे। अक़वाम मुत्तहिदा की खुसूसी कोऑर्डिनेटर ने कहा, फ़लस्तीनियों की जबरी नकल मकानी का सवाल ही पैदा नहीं होता। आलमी बरादरी ऐलानात नहीं, इक़दामात करे। Dealing with the whole situation in Gaza. We're getting food to the people of Gaza. It's been a very nasty situation. Did you warn Prime Minister Netanyahu against taking some sort of actions that could disrupt the talks there? Be honest. Yes, I did. इसराइल को खबरदार किया है कि ईरान पर हमला न करे। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की व्हाइट हाउस में गुफ्तगू। कहा, ईरान से बातचीत चल रही है, हफ्तों या महीनों में मुआहदा हो सकता है। गजा में इमदाद की फराहमी शुरू हो गई। फरीकैन को जंग बंदी पर इत्तफाक करना होगा। नहीं बता सकता पुतिन जंग खत्म करना चाहते हैं क्या नहीं। जरूरत पड़ी तो ज़ेलेंस्की और पुतिन के साथ बैठेंगे। यूक्रेन में जो कुछ हुआ उस पर मायूसी हुई।
इसराइल का यमन पर हमला, आज़मीन हज के लिए मुख्तस तैयारा तबाह कर दिया। सना के इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर हमले में रनवे को भी शदीद नुकसान पहुंचा। हुकाम ने बताया यमनी एयरलाइंस का यह आखिरी फंक्शनल तैयारा था जो ओमान से आया था। तैयारे ने जुमे को आज़मीन हज को लेकर जद्दा के लिए उड़ान भरना थी। रावलाकोट में दहशतगर्दों से मुकाबले में शहीद 2 पुलिस एहलकारों को आबाई इलाकों में सुपुर्द खाक कर दिया गया। नमाज जनाजा में वजीर आजम आज़ाद कश्मीर, IG आज़ाद कश्मीर और पुलिस अफराद ने शिरकत की। गुज़श्ता रोज़ हुसैन कोट में पुलिस से मुकाबले में 4 दहशतगर्दों ने फायरिंग के बाद खुद को धमाका खेज मवाद से उड़ा लिया था। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का शहीद एहलकारों को खिराज अक़ीदत, लवाहिकीन से इज़हार ताज़ियत किया। लाहौर के इलाके काहना में CTD पुलिस से मुकाबले में कत्ल, डकैती, राहज़नी और लूटमार की 78 से ज़ायद वारदातों में मुलव्वस डाकुओं के गिरोह का सरगना शेर हलाक हो गया। पुलिस ने खुफिया इत्तला पर मुलजिम की गिरफ्तारी के लिए छापा मारा। पुलिस पार्टी के पहुंचने पर मुलजिम शेर और उसके साथियों ने पुलिस पार्टी पर फायरिंग शुरू कर दी। इस दौरान मुलजिम शेर अपने साथियों की फायरिंग से हलाक हो गया। शेर की हलाकत के बाद मुलजिम के साथी फायरिंग करते हुए मौके से फरार हो गए। गिरोह के दीगर मुलजिमान की गिरफ्तारी के लिए सर्च ऑपरेशन जारी है। कराची में बिजली के 27 शहरियों का सबर जवाब दे गया। नेशनल हाईवे मलीर और लियाकताबाद में एहतजाज। मलीर में मुजाहिर ने कायदाबाद आने जाने वाले दोनों ट्रैक बंद कर दिए। पुलिस को ट्रैफिक तबादल रास्तों से गुजारना पड़ा। लियाकताबाद सिंधी होटल के वकीलों ने टायर जलाकर ट्रैफिक मुअत्तल कर दिया। रोज 2 घंटे बिजली देकर 6 घंटे के लिए बंद कर दी जाती है। शहरियों की दुहाई, कई घंटे एहतजाज के बाद मुजाहिरीन मुंतशिर हो गए। पाकिस्तान को एटमी क़ुव्वत बने 27 साल मुकम्मल। यौम तकबीर मिली जोश और जज्बे के साथ मनाया गया। 28 मई 1998 को पाकिस्तान दुनिया का 7वां और आलम इस्लाम का पहला एटमी मुल्क बना। भारत के 5 एटमी धमाकों के जवाब में पाकिस्तान ने 6 धमाके किए। खित्ते में ताकत का तवाजुन बहाल किया। सदर और वजीर आजम की यौम तकबीर पर कौम को मुबारकबाद। आसिफ जरदारी ने कहा, आज के दिन हमने अपनी जौहरी सलाहियतों का मुजाहरा किया, दिफाई ताकत हासिल की। वजीर आजम शहबाज शरीफ बोले, यौम तकबीर इस मरतबा एक अहम और तारीखी मौके पर मनाया जा रहा है जब भारत की मुसल्लत करदा बिला जवाब जंग में पाकिस्तान सुरखरू और फतहयाब हुआ। फतह मुबीन से सरशार कौम के लिए यौम तकबीर की मसरतों में मजीद इजाफा हो गया। यौम तकबीर पर पाकिस्तानी कौम फख्र से सरशार। मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में रैलियां, भावल नगर, ओकाड़ा, गुजरावाला, गुजरात में रैलियां निकाली गईं। झंग में परचम कुशाई की तकरीब। गुजरावाला में केक काटा गया। डेरा बुख्ती, बारखान, नसीराबाद और जाफराबाद में भी रैलियां निकाली गईं। मुल्की दिफा नाकाबिले तस्खीर बनाने वालों को खराज तहसीन पेश किया गया। एलन मस्क ने ट्रंप इंतजामिया को खैरबाद कह दिया। हुकूमत के खुसूसी मुलाजिम की हैसियत से मेरा वक्त खत्म हो गया। एलन मस्क सदर ट्रंप का शुक्रिया कि उन्होंने इजाफी अखराजात कम करने का मौका दिया। ईद कुर्बान के लिए जानवरों की खरीदारी, भारी भरकम जानवर जेब पर भी भारी। फैसलाबाद की मवेशी मंडी में लाल बादशाह और बबलू की जोड़ी की धूम। कराची और मुल्तान की मवेशी मंडियों में भी रश बढ़ गया। खरीदार भाव ताव में मसरूफ। बांग्लादेश हदफ के ताकुब में नाकाम। सीरीज का पहला T20 पाकिस्तान के नाम। लाहौर में बांग्लादेश को 37 रन से शिकस्त। मेहमान टीम 202 रन के ताकुब में 164 रन पर ढेर। हसन अली की तबाहकुन बॉलिंग, कमबैक मैच में 5 शिकार किए। T20 इंटरनेशनल मैच में 5 विकेटें हासिल करने वाले चौथे पाकिस्तानी बने। लिटन दास के 48 और जाकिर अली के 36 रन रायगा। कौमी टीम ने पहले खेलकर 7 विकेट पर 201 रन जोड़े। कप्तान सलमान आगा के करियर बेस्ट 56 रन, शादाब ने 48 और
हसन नवाज ने 44 रन की बर्क रफ्तार इनिंग्स खेली। शादाब खान ऑलराउंडर कारकर्दगी पर मैच के बेहतरीन खिलाड़ी करार। 3 मैच की सीरीज का दूसरा T20 जुमे को खेला जाएगा। तमाम मैच ए स्पोर्ट्स पर बराह रास्त दिखाए जा रहे हैं। पाक बांग्लादेश पहले T20 के दौरान बांग्लादेशी क्रिकेट बोर्ड के वफ्द की कजाफी स्टेडियम आमद। चेयरमैन PCB मोहसिन नकवी ने मेहमानों को खुशामदीद कहा। वफ्द में PCB क्रिकेट ऑपरेशंस के हेड नजमुल आबदीन, फहीम एडवाइजर मेजर अमरोज और दीगर शामिल। मोहसिन नकवी ने कहा कि बांग्लादेशी भाइयों की आमद पर दिली मुसरत हुई। उम्मीद है मेहमान मैचेस के साथ लाहौर की मेहमान नवाजी से भरपूर महसूस होंगे। हॉकी एशिया कप भारत से मुंतकिल किया जाए। पाकिस्तान हॉकी टीम के कप्तान अम्माद शकील भट्ट का मुतालबा। कराची में मीडिया से गुफ्तगू में कहा, एशिया कप हमारे लिए वर्ल्ड कप क्वालिफायर है। पाक भारत तनाज़े के सबब भारत से मुंतकिल होना चाहिए। कौमी टीम नेशंस कप की तैयारी कर रही है। कोशिश होगी नेशंस कप में कामयाबी हासिल करके प्रो लीग के लिए क्वालिफाई करें। इरादे जवान हौसला चट्टान, गोल्ड मेडल ले आया मोहम्मद पहलवान। पाकिस्तान के मकसूद अमजद राठौर ने एशियन मास्टर्स वेट लिफ्टिंग चैंपियनशिप में धूम मचा दी। दोहा में 65 साल के पाकिस्तानी पहलवान ने 96 किलोग्राम कैटेगरी में सोने का तमगा जीत लिया। वजीर आला पंजाब मरियम नवाज के साहबजादे जुनैद सफदर का रिश्ता तय पा गया। पार्टी जराये के मुताबिक रिश्ता नवाज शरीफ के अजीजों में तय पाया। जुनैद सफदर बरतानिया से तालीम मुकम्मल करने के बाद लाहौर में क़याम पजीर हैं। लव गुरु गुरु तो हूं मैं, इसमें लव कौन? ये लव है, मैं गुरु हूं। और दुबई में फिल्म लव गुरु की कास्ट के एजाज में पुरवकार तकरीब। पाकिस्तानी सिनेमा और फन और सकाफत के लिए अदाकार हुमायूं सईद और माहिरा खान की नुमाया खिदमात का एतराफ़। मुत्तहदा अरब इमारात में पाकिस्तान के सफीर फैसल नियाज तरमजी ने कहा, दुनिया भर में फन और सकाफत और पाकिस्तान का मस्बत इमेज उजागर करने में फनकारों ने हमेशा भरपूर तख्लीकी सलाहियतों का मुजाहरा किया। पाकिस्तानी सफीर ने अदाकार हुमायूं सईद और माहिरा खान को यादगारी शील्ड्स पेश की। तकरीब में कौंसल जनरल हुसैन मोहम्मद और पाकिस्तानी कम्युनिटी ने बड़ी तादाद में शिरकत की।